हेलो दोस्तों, हाल ही में रेलवे द्वारा विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए करेंट अफेयर्स को पूरा देखेंगे जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर पूनम गुप्ता। 3 नंबर, किस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल जीवन मिशन। 4 नंबर, 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित श्री पंकज आर पटेल अप्रैल 2025 में भारत के निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। 2025 में किस राज्य ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाने की योजना घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र की अडानी समूह के पास है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंद्रम बंदरगाह, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ़ोन या कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके प्रेषित कोई भी जानकारी। क्वेश्चन नंबर 8, यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2021। 9 नंबर, 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर स्ट्रीमर कौन बनी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आस्था पुनिया। 10 फरवरी 2023 में नीति आयोग के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, VVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माधवी पुरी बुच मार्च 2022 में सेबी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी। तुहिन कांता पांडे को 28 फरवरी 2025 से 3 साल के लिए सेबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तीसरा है, सऊदी अरब ने PM नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। तो इसमें हो जाएगा, ये गलत होगा। 1 नंबर सही होगा, 2 सही होगा, 3 गलत होगा। 12, 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रबोवो सुबियांटो। नेक्स्ट है 13, निम्नलिखित में से किस शहर में अप्रैल 2025 में आर्मी कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है 14, 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान के साथ किस संधि या समझौते को निलंबित करने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु जल संधि। नेक्स्ट 15, 2025 में भारत के किस क्षेत्र में कुकी समूहों ने जातीय तनाव को प्रबंधित करने के लिए बफर जोन के अनुरक्षण की मांग की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, किस भारतीय संस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 से कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स तथा इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 2 नए बीटेक कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और 7 समिट्स चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विश्वनाथ पदकांति। क्वेश्चन नंबर 18, अप्रैल 2025 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म ने अक्टूबर 2024 में आयोजित भारत ओमान नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बटर में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी INS त्रिकंद और डोर्नियर समुद्री गश्ती यान। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। क्वेश्चन नंबर 21, 5 नवंबर 2025 को कौन सा महत्वपूर्ण सिख त्यौहार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती कब मनाते हैं? 5 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 22, 15 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को किन मामलों से निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से समर्पित अदालतें स्थापित करने का निर्देश जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल यौन शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 प्रस्तुत की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित IIAS ड्रैप्स इंडिया कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों का सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 25, भारत UK FTA किस वर्ष तक पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 26, दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड स्तर की भागीदारी के साथ हॉर्नबिल महोत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 27, 2025 में आंध्र प्रदेश राज्य में किस राजनीतिक दल ने सरकार बनाई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तेलुगु देशम पार्टी, जिसका शॉर्ट नाम है TDP। क्वेश्चन नंबर 28, किस मंत्रालय ने 14 जून 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्थागत मध्यस्थता विवाद समाधान के लिए एक प्रभावी ढांचा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधि एवं न्याय मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य भारत का कौन सा शहर रक्त कैंसर रोगियों के लिए CAR T सेल थेरेपी प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया, जो मई 2025 में सुलभ कैंसर उपचार में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागपुर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति BR गवई का कार्यकाल कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 31, कावेरी डेरिवेटिव इंजन का प्रमाणन प्रक्रिया के भाग के रूप में अंतिम उड़ान मध्य परीक्षण कहाँ और कब किया जाना निर्धारित है? बी रूस 2025 के अंत में। क्वेश्चन नंबर 32, केरल की 2025 स्वास्थ्य सेवा सुधार पहल का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 33, 20 फरवरी 2025 को भारत के किन 2 राज्यों के स्थापना दिवस की वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 34, भारत और मंगोलिया के बीच निम्नलिखित में से किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण 31 मई 2025 को उलान बटोर में प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नोमैडिक एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 35, प्रेस सूचना ब्यूरो की 10 मार्च 2025 की विज्ञप्ति के अनुसार बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक की एक प्रमुख विशेषता क्या है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुराने कानून को प्रतिस्थापित करके भारत के समुद्री कानून को आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 36, 1 मई 2025 की स्थिति के अनुसार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 37, जून 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस शहर ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 38, मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 70,683। क्वेश्चन नंबर 39, 1857 के नायक बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में अप्रैल 2025 में IAF सूर्य किरण एयर शो ने डैश का आसमान को चकाचौंध कर दिया, मतलब कहाँ के आसमान को चकाचौंध कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 2025 में गुड फ्राइडे किस दिन मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 41, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में AAP की 15 साल की पकड़ को समाप्त करते हुए किस पार्टी ने सत्ता हासिल की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 42, मई 2025 में भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा मतदान केंद्रों पर कौन सी सुविधा पेश की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोबाइल फ़ोन डिपॉजिट सुविधा। क्वेश्चन नंबर 43, मई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई E0 FIR पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइबर धोखाधड़ी की FIR में तेजी लाना। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा राज्य मई 2025 तक पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने के लिए चर्चा में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 45, मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार किसने संभाला? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर पूनम गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस संगठन ने जनवरी 2025 में इंटरपोल के साथ समन्वय को बढ़ाने के लिए भारत पोल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर समीर V कामत को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया, जिससे उनका कार्यकाल मई 2026 तक किस संगठन के प्रमुख के रूप में बढ़ गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्वेश्चन नंबर 48, लंबे समय में चले आ रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अप्रैल 2025 में गुवाहाटी में किन 2 राज्य सरकारों ने आधिकारिक स्तर की वार्ता की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम और असम। क्वेश्चन नंबर 49, 29 मई 2025 को किस संस्था ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CSIR, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 50, 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 103। क्वेश्चन नंबर 51, अप्रैल 2025 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 26 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए 7.4 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 52, 1 मार्च 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मयंक शर्मा। क्वेश्चन नंबर 53, 2025 में बेंगलुरु में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच नैतिक और समावेशी AI सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ला फ्रेंच टेक इंडिया AI शिखर सम्मेलन।
क्वेश्चन नंबर 54, 2025 में किस दिन भारत और पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम पर सहमत हुए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10 मई। क्वेश्चन नंबर 55, 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी। क्वेश्चन नंबर 57, 19 फरवरी 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गैर निवासियों द्वारा कृषि, बागवानी और आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भू कानून को मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 58, सितंबर 2024 में आयोजित युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली अमेरिकी सेना की टुकड़ी निम्नलिखित में से किस डिवीजन से संबंधित थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 11वें एयरबोर्न डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 59, 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने सार्वजनिक संस्थानों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर नज़र रखने के लिए शिष्टाचार दस्ते का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 60, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के सहयोग से मार्च 2025 में भारत मंडपम, नई दिल्ली से संगोष्ठी भारत 2047 जलवायु लचीले भविष्य का निर्माण का आयोजन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 61, 2025 में बुद्ध पूर्णिमा किस तिथि को मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 मई। क्वेश्चन नंबर 62, मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 63, सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मई 2025 को सिविल जज पद के आवेदकों के लिए न्यूनतम कितना वकालत अनुभव का अनिवार्य किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 3 वर्ष का वकालत का अनुभव। क्वेश्चन नंबर 64, 4 मार्च 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 65, दिल्ली सरकार ने जून 2025 में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6। क्वेश्चन नंबर 66, मार्च 2025 में राज्यसभा में पारित रेलवे विधेयक किसने पेश किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रपति मुर्मू अप्रैल 2025 में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस देश में गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 68, 23 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस का आधिकारिक विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ बांटना। क्वेश्चन नंबर 69, 2025 में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने 2025 से 26 कार्यकाल के लिए हेमंत पटेल को अध्यक्ष के रूप में चयनित किया। यह संगठन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शिकागो, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 70, 21 अक्टूबर 2024 को भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किन सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी देपसांग और डेमचोक। क्वेश्चन नंबर 71, 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक बंगाल की खाड़ी और चेन्नई में भारत और रूस के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंद्र। क्वेश्चन नंबर 72, आम चुनावों के बाद जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमित शाह।
क्वेश्चन नंबर 73, 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में हुए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 70। क्वेश्चन नंबर 74, 2025 में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में किस भारतीय जनहितैषी ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीता अंबानी। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा भारतीय संगठन भारतीय कला और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 76, किस एयरलाइन ने वर्ष 2025 में अपना डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एयर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 77, पूर्वोत्तर भारत के पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2024 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजीरंगा, असम। क्वेश्चन नंबर 78, फरवरी 2025 के विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखा गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय थल सेना ने किस तारीख को पुणे में अपना 77वां सेना दिवस मनाया, जो तीसरी बार था जब थल सेना दिवस परेड दिल्ली के बाहर आयोजित की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 जनवरी 2025। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मई 2025 में सीमेंट क्षेत्र में देश के पहले 5 कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड का अनावरण किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 81, विनियोग विधेयक 2025 किस मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 82, किस लेखिका ने 2025 में अपनी दिवंगत मां के साथ अपने संबंधों को दर्शाते हुए संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी को प्रकाशित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय। क्वेश्चन नंबर 83, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना द्वारा राफेल जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों का उपयोग करके पहाड़ी और जमीनी ठिकानों पर हमलों का अनुकरण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 84, अगस्त 2025 में भारत ने किस स्थान पर अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आंगनबाड़ी शुरू की, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में एक बड़ी प्रगति की परिचायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वडधामना गांव, नागपुर जिला, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 85, सितंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरदीप सिंह बरार। क्वेश्चन नंबर 86, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में किस केंद्र का उद्घाटन किया, जो भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला। क्वेश्चन नंबर 87, अगस्त 2025 में शैक्षणिक अनुसंधान और सैन्य आवश्यकताओं को आपस में जोड़ने के लिए IIT मद्रास में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस सुविधा का उद्घाटन किया? ऑप्शन सी, अग्निशोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल। क्वेश्चन नंबर 88, जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने सिंगल आर्म ब्रिगेड्स को पैदल सेना, टैंक, तोपखाना इंजीनियरों, UAV और विशेष बलों को मिलाकर एकीकृत कॉम्बैट यूनिटों में पुनर्गठित करना शुरू किया। इन यूनिटों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड। क्वेश्चन नंबर 89, भारत सरकार किस वर्ष
तक सड़क दुर्घटना में होने वाले मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 90, 2024 में प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के तहत किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सहारनपुर हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 91, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले ईपीएफओ के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं होना चाहिए। ये सही है। कर्मचारी को 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन मिलना चाहिए। ये भी सही है। कर्मचारी के पास 1 अक्टूबर 2020 से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं होना चाहिए। ये भी सही है। कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले ईपीएफ योजना में योगदान देना चाहिए। ये गलत है। नंबर 92, एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत किस कंपनी को 17 फरवरी 2025 को भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 10 गीगावाट घंटा एसीसी क्षमता प्रदान की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में आधे शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपये और 2/3 शूटिंग दिनों के लिए 2 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 94, मार्च 2025 में आए भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए भारत के मानवीय मिशन का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 95, थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ट्रोपेक्स 25 एक वार्षिकी अभ्यास है जिसमें कई भारतीय सेनाएं शामिल होती है। यह अभ्यास 3 महीने की अवधि के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल भागीदार होंगे। यह अभ्यास पूर्णतः साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संचालन पर केंद्रित है। ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये सही होगा और ये सही होगा। 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया। इस सुविधा को प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र के रूप में कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 97, मई 2025 में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है? सी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। नंबर 98, भारत में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन नामक एक मिशन शुरू किया है। ये गलत हो जाएगा। तकनीकी वस्त्र फैशन के बजाय विशिष्ट कार्यों और कार्य प्रदर्शन के लिए बनाए वस्त्र हैं। ये सही होगा। इनका उपयोग ऐसे उत्पादों में किया जाता है जो लोगों की सुरक्षा करने, मशीनरी को बेहतर बनाने और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता करते हैं, जैसे कार के पार्ट निर्माण सामग्री, चिकित्सा उपकरण और सुरक्षा गियर। तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 99, ग्रूमिंग यंग टैलेंट्स की थीम पर केंद्रित 2 दिवसीय कॉर्पोरेट अकादमिक कार्यक्रम लीडरशिप समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी।
क्वेश्चन नंबर 100, 25 से 27 अप्रैल 2025 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक 2025 कहाँ आयोजित होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 101, मार्च 2025 में 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 102, 2024 में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए एक नया कानून बनाकर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को बदल दिया। इस नए कानून का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दूरसंचार अधिनियम 2023। क्वेश्चन नंबर 103, भारत का कौन सा शहर कचरा मुक्त परिवेश बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 104, मार्च 2025 में विश्व सतत विकास सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली, भारत। क्वेश्चन नंबर 105, मई 2025 में निम्नलिखित में कौन भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई। क्वेश्चन नंबर 106, मई 2025 में जेनु कोरुब्बा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थित उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागरहोल टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 107, आईआईटी मद्रास में तरल और तापीय विज्ञान अनुसंधान 2025 में श्री एस राधाकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में जटिल तापीय चुनौतियों से निपटना। क्वेश्चन नंबर 108, 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 109, दिसंबर 2024 में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महापरिनिर्वाण दिवस। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 111, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.52 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 112, नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। कौन सा राज्य उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा, जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 113, दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति। क्वेश्चन नंबर 114, 2025 विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीति और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स। क्वेश्चन नंबर 115, मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्यजीव अभयारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 116, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर। क्वेश्चन नंबर 117, अप्रैल 2025 में आयोजित अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास था। ये गलत होगा। अभ्यास का बंदरगाह चरण विशाखापत्तनम में किया गया था, जबकि समुद्री चरण और संचालन
काकीनाड में आयोजित किए गए थे। ये सही होगा। तीसरा है भारतीय भागीदारी में INS विक्रांत के साथ साथ अन्य सेना और वायुसेना की टुकड़ियाँ शामिल थी, तो ये होगा गलत। चौथा है अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त संचालन के दौरान एक संयुक्त समन्वय केंद्र के लिए अंतर संचालन क्षमता विकसित करना और SOP तैयार करना था। ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 118 एरो इंडिया 2025 में DRDO के आउटडोर प्रदर्शन में किस विमान का मिड लाइफ अपग्रेड मुख्य आकर्षण रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोर्नियर। क्वेश्चन नंबर 119 मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 120 मार्च 2025 में किस बैंक ने ग्लोबल वुमेन NRE और NRO बचत खाता शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 121 जनवरी 2025 में शुरू किए गए डेयर स्क्वायर मोटरसाइकिल अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अभियान INS रणविजय की 37वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में पूर्वी नौसेना कमान द्वारा शुरू किया गया था। रैली का उद्देश्य आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, सड़क और सुरक्षा और समुद्री विरासत को बढ़ावा देना है। तीसरा है यह रैली INS रणविजय द्वारा मेमर्स बजाज पल्सर के सहयोग से आयोजित किया गया था। चौथा है रैली का समापन अयोध्या में डोगरा रेजिमेंटल सेंटर से हुआ, जो डोगरा रेजिमेंटल के साथ नौसेना संबंधता पर प्रकाश डालता है। इसमें 3 नंबर गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 122 2024 में भारत ने अधिग्रहण में देरी को कम करने के लिए किस रक्षा खरीद नीति में फास्ट ट्रैक खरीद खंड पेश किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 123 फरवरी 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते छोड़े गए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कूनो राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 124 जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्रदान करने का कितने प्रतिशत का लक्ष्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 100%। क्वेश्चन नंबर 125 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024 से 25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी उत्पादों पर निर्भर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 90%। क्वेश्चन नंबर 126 2025 में किस राज्य में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस B के मां से बच्चे में संचरण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 127 अप्रैल 2024 में प्रकाशित पुस्तक हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा का लेखन गोवा के किस राज्यपाल ने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए PS श्रीधरन। क्वेश्चन नंबर 128 अक्टूबर 2024 में गुजरात के गांधीनगर में CM भूपेंद्र पटेल द्वारा शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17। क्वेश्चन नंबर 129 अगस्त 2024 में संधारणीय कृषि खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 130 2024 में IIT कानपुर ने उत्तर प्रदेश में किस स्वास्थ्य सेवा पहल पर काम करने के लिए ICICI फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश डिजिटल हेल्थ स्टैक।
क्वेश्चन नंबर 131, जून 2024 में मोहन चरण मांझी को ओडिशा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, वह किस पार्टी से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 132, मई 2024 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 133, अगस्त 2024 में भारत के औषधि नियामक ने सीमेंस हेल्थिनियर्स को एमपॉक्स के लिए परीक्षण किट बनाने की मंजूरी दे दी। एमपॉक्स में एम का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मंकी। क्वेश्चन नंबर 134, लोकप्रिय दूरदर्शन सीरीज रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने के लिए जाने जाने वाले अभिनेता अरुण गोविल 2024 के आम चुनावों में किस लोकसभा सीट से जीते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 135, 30 अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 136, फरवरी 2024 में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जो देश के बीच रक्षा नवाचार में सहयोगात्मक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 137, जून 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक जल छोड़ने का निर्देश दिया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 138, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने घोषणा की कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन एक नया रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय डैश में होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम में। क्वेश्चन नंबर 139, सितंबर 2024 में इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन इंडेक्स 24 डैश में आयोजित की गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 140, 2024 में आईआईटी कानपुर ने पेशेवरों में किस समूह को कौशल प्रदान करने के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 141, जुलाई 2024 में चर्चा में रहे विक्रम मिश्री को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के विदेश सचिव। क्वेश्चन नंबर 142, जुलाई 2024 में नेशनल हाउसिंग बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 143, अगस्त 2024 में भारत और डेनमार्क ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला बनाने के लिए सहयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 144, नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने रक्षा स्टार्टअप्स की सहायता के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ एक समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 145, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2024 में मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार निम्नलिखित में से किस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्क और अरुणिका। क्वेश्चन नंबर 146, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस धर्म का पहला एशियाई शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 147, सितंबर 2024 में नौ और हवाई अड्डों और डीजी यात्रा सेवाओं के शुभारंभ के साथ भारत में इस सुविधा में सक्षम हवाई अड्डों की संख्या डैश तक पहुंच गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 24। क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय वायुयान विधेयक 2024 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वायुयान अधिनियम 1934। क्वेश्चन नंबर 149, सितंबर 2024 में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने नियामक ढांचे को संरेखित करने, खाद्य आयात प्रक्रिया को सरल बनाने और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ सहयोग किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान।
क्वेश्चन नंबर 150, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव का कार्यकाल 9 अक्टूबर 2024 से कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 151, अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर में भाग लिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओमान। क्वेश्चन नंबर 152, भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि कब लागू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगस्त 2024। क्वेश्चन नंबर 153, जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली, भारत। क्वेश्चन नंबर 154, अक्टूबर 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 किस धारा को बरकरार रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 155, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने अक्टूबर 2024 में अशोक चंद्रा को किस बैंक के अगले प्रबंध निदेशक और सीईओ पद के लिए अनुशंसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 156, जून 2024 में केरल के किस शहर को भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोझिकोड। क्वेश्चन नंबर 157, अक्टूबर 2024 में लोगों को फिटनेस गतिविधियों में शामिल करने के प्रयोजन से फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वां। क्वेश्चन नंबर 158, जुलाई 2024 में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किस संस्थान पर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा परिसर, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 159, अक्टूबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने बहुमत से नागरिक अधिनियम की धारा 6A संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4:1। क्वेश्चन नंबर 160, 26 नवंबर 2024 को CII वित्तीय समावेशन और फिनटेक शिखर सम्मेलन में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने फिनटेक कंपनियों के लिए सरकार का लक्ष्य क्या बताया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विनियामक अनुपालन के साथ फिनटेक नवाचार को संतुलित करना। क्वेश्चन नंबर 161, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का पुत्र कौन है जिसे सितंबर 2024 में राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयनिधि स्टालिन। क्वेश्चन नंबर 162, भारतीय तटरक्षक बल के नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप का 11वां संस्करण डैश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 163, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य किस राज्य के अनुसूचित जनजातियों में परिवर्तन करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 164, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत किस दिन नई दिल्ली में एकता दौड़ कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 अक्टूबर 2024। क्वेश्चन नंबर 165, 22 अक्टूबर 2024 को रिजर्व बैंक ने कितनी और संस्थाओं को शामिल करके अनाधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों की अपनी अलर्ट सूची को अपडेट किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13। क्वेश्चन नंबर 166, भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 से कितने नए आपराधिक कानून लागू किए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3। क्वेश्चन नंबर 167, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदार और नैतिक AI अपनाने के लिए एक रूपरेखा विकसित करने हेतु 8 सदस्यीय समिति की स्थापना की। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्पक भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 168, नवंबर 2024 में RBI ने निम्नलिखित में से किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,
उल्लास सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड और सीकर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 169, फरवरी 2024 में भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद 2020 में अनुमोदित संशोधनों के अंतर्गत रक्षा खरीद को बढ़ाने के लिए किसका प्रचार किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्टअप और एमएसएमईएस से उत्पन्न प्रौद्योगिकी खरीद। क्वेश्चन नंबर 170, जुलाई 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा विमानन एक्सपो इंडेक्स 24 के उद्घाटन किस शहर में किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 171, नेशनल डिफेंस कॉलेज में एनडीसी पाठ्यक्रम का कौन सा संस्करण 6 जनवरी 2025 से 28 नवंबर 2025 तक निर्धारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 65वां। क्वेश्चन नंबर 172, अक्टूबर 2024 में यूपी राज्य बनाम में सर्स लालता प्रसाद वैश्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय 8:1 बहुमत से सुनाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यों के पास विकृत स्पिरिट या औद्योगिक एल्कोहल को विनियमित करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 173, अक्टूबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। क्वेश्चन नंबर 174, आईआईटी मद्रास ने नवंबर 2024 में दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करने की घोषणा की। इस पहल का क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार के लिए मध्य पूर्व देशों में आईआईटी मद्रास के विस्तार को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 175, 13 नवंबर 2024 को बिहार में निम्नलिखित में से किस संस्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एम्स की आधारशिला रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 176, भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। क्वेश्चन नंबर 177, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा मुंबई में किस भारतीय संस्थान का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय कौशल संस्थान। क्वेश्चन नंबर 178, 11 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनीष जैन। क्वेश्चन नंबर 179, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के जुलाई 2024 दौर में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 180, अक्टूबर 2024 में सुरिंदर सिंह चौधरी को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 181, असम सरकार ने अगस्त 2024 में किस उद्देश्य से निजुत मोइना शुरू की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्राओं को सशक्त बनाकर और कम उम्र में विवाह की जगह शिक्षा को बढ़ावा देकर बाल विवाह को खत्म करना। नंबर 182, 2024 में शुरू की गई HSBC इंडिया की वैश्विक शिक्षा भुगतान सेवा भारतीय सेवा विद्यार्थियों को कितने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में फीस का भुगतान करने की सुविधा देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 600। क्वेश्चन नंबर 183, सितंबर 2024 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स फोरम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनूप गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 184, जुलाई 2024 में भारत सरकार ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की किस श्रेणी में अपग्रेड किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेड्यूल ए। क्वेश्चन नंबर 185, सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 से 2027 कार्यकाल के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की मंजूरी दी थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधि आयोग। क्वेश्चन नंबर 186, जेडी वेंस ने वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के डैश उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। क्वेश्चन नंबर 187, मीडिया नैतिकता और एआई पर वर्ष 2025 के ग्लोबल मीडिया डायलॉग में क्या घोषणा की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेब्स डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर 188, मार्च 2025 में छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 189, 13 मार्च 2025 को किन दो देशों ने नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर लगभग 4 दशकों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करते हुए ऐतिहासिक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्मेनिया और अजरबैजान। क्वेश्चन नंबर 190, भारत चिली संयुक्त वक्तव्य में अपने पीटीए को व्यापक डैश में अपग्रेड करने की दिशा में वार्ता की घोषणा की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्थिक भागीदारी समझौते। क्वेश्चन नंबर 191, चीन द्वारा 2025 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के शांतिपूर्ण समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 192, राजनयिक तनाव और सैन्य तख्तापलट के बाद वर्ष 2025 में इकोवस से किन 3 देश की सदस्यता समाप्ति को आधिकारिक मान्यता दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माली, बुर्किना फासो और नाइजर। क्वेश्चन नंबर 193, 1 जनवरी 2025 को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते की अध्यक्षता किस देश ने की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 194, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन 2025 का 13वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मालदीव। क्वेश्चन नंबर 195, 2025 में जिनेवा में आयोजित स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत किस खतरनाक कीटनाशक को समाप्त करने पर सहमति हुई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरपाइरीफॉस। क्वेश्चन नंबर 196, सोफी एल्महर्स्ट की किस पुस्तक को वर्ष 2025 में नीरो बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉरिस एंड मार्लिन। क्वेश्चन नंबर 197, संयुक्त राज्य अमेरिका में IAM नामक एक भारतीय संघ द्वारा आयोजित कनेक्ट इंडिया 2025 कार्यक्रम का उद्देश्य किस क्षेत्र के साझेदार संगठनों को एक साथ लाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनेसोटा। क्वेश्चन नंबर 198, वर्ष 2025 में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन के दल में शामिल होने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपी थोटाकुरा। क्वेश्चन नंबर 199, भविष्य की सरकारों को आकार देने पर केंद्रित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 200, जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस विश्व शहर में आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दावोस। क्वेश्चन नंबर 201, वैश्विक गैस उद्योग के ओलंपिक के रूप में जाना जाने वाला 29वां विश्व गैस सम्मेलन मई 2025 में अपने लगभग 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजिंग, चीन। क्वेश्चन नंबर 202, 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किन 2 देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में मिसाइलों हमलों के तीव्र होने के बाद शांति वार्ता का आह्वान किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल और ईरान। क्वेश्चन नंबर 203, मई 2025 में लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित बाफ्टा टीवी अवार्ड्स में बेबी रेनडियर में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जेसिका
गनिंग। क्वेश्चन नंबर 204, 2025 में ब्रिक्स बैठक में साझा किए गए भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल का एक प्रमुख लाभ क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्तीय अपवर्जन को कम करना। क्वेश्चन नंबर 205, यूएन महासागर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जाना निर्धारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीस, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 206, जनवरी 2025 में लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया जिससे 2 वर्षों की रिक्ति समाप्त हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोसेफ ऑन। क्वेश्चन नंबर 207, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2025 बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए पक्षकारों के सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 208, फरवरी 2025 में चीन द्वारा संचालित तांबे की खान से एसिड रिसाव के कारण जाम्बिया की कौन सी प्रमुख नदी प्रदूषित हो गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काफू नदी। क्वेश्चन नंबर 209, भारत ने 21 मई 2025 को आयोजित 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में किस देश की अध्यक्षता में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 210, 3 जून 2025 को भारत ने 141 में से 87 मत प्राप्त कर ऑस्ट्रिया को पीछे छोड़ते हुए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। क्वेश्चन नंबर 211, 5 अगस्त 2025 को स्थलरुद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन नंबर 212, 16 जून 2025 को निकोसिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के किस सम्मान से अलंकृत किया गया जिसका नाम वहां के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस III। क्वेश्चन नंबर 213, ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दुबई। क्वेश्चन नंबर 214, G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरियो में। क्वेश्चन नंबर 215, एक्सपो 2025 ओसाका आधिकारिक तौर पर कब खुला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 अप्रैल 2025। क्वेश्चन नंबर 216, कौन सा देश आर्थिक विकास, कल्याण और संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी विकसित कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान। क्वेश्चन नंबर 217, 4 से 6 मार्च 2025 तक बर्लिन में कौन सा प्रमुख पर्यटन मेला आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ITB बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 218, नवंबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिस्बेन। क्वेश्चन नंबर 219, भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 220, जनवरी 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया या ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 221, मई से नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले वेनिस आर्किटेक्चर बिएनले का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धि, प्राकृतिक, कृत्रिम, सामूहिक। क्वेश्चन नंबर 222, अप्रैल 2025 में QS हायर एड समिट मिडिल ईस्ट की मेजबानी किस शहर में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुवैत सिटी, कुवैत। क्वेश्चन नंबर 223, किस देश में 48वीं संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए 3 मई 2025 को संघीय चुनाव हुए?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 224, मार्च 2025 में भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किस नौसैनिक अभ्यास के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 225, किस देश ने 2025 में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की, जहां भारत ने रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 2029 पर चर्चा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इटली। क्वेश्चन नंबर 226, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2025 में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेलम ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 227, यूनेस्को द्वारा आयोजित NGO का 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 228, अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू की, जो किस वर्ष से निलंबित थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2020। क्वेश्चन नंबर 229, यूनेस्को ने 8 सितंबर 2024 को किस थीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बहुभाषी शिक्षा प्रसार, आपसी समझ और शांति प्रसार के लिए साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 230, नवंबर 2024 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए 29वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजरबैजान। क्वेश्चन नंबर 231, 17 से 19 सितंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय वास सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 232, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2024 में अपनी संविधान घोषणा की 9वीं वर्षगांठ मनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 233, रूस में आयोजित 16वें शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों द्वारा किस मानवीय मुद्दे की निंदा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिडिल ईस्ट में संकट। क्वेश्चन नंबर 234, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 133 अर्थव्यवस्थाओं में से 39वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट किस संगठन ने प्रकाशित की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। क्वेश्चन नंबर 235, 2024 में कौन सा देश हेग सिस्टम में शामिल हो गया है, जिसमें WIPO के अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइन सिस्टम का भौगोलिक दायरा 97 देशों तक फैला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट किट्स और नेविस। क्वेश्चन नंबर 236, IMT 2030 को एक डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी छठी जनरेशन या 6G टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 237, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किन देशों की सरकारों ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत गणराज्य की सरकार और उज्बेकिस्तान गणराज्य की सरकार। क्वेश्चन नंबर 238, 18 से 19 नवंबर 2024 तक G20 शिखर सम्मेलन या 20 नेताओं के समूह का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो। क्वेश्चन नंबर 239, अक्टूबर 2024 में 6वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 240, 28 अगस्त 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। क्वेश्चन नंबर 241, IIT मद्रास UAE के किस शहर में वर्ष 2025 के प्रारंभ में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र शुरू करने की तैयारी कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुबई।
क्वेश्चन नंबर 242 फरवरी 2025 में कोच्चि में आयोजित किस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य केरल में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल निवेश शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 243 निम्नलिखित में से कौन 2024 तक महारत्न कंपनी नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 244 डेलॉइट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा में एआई 2025 तक भारत की जीडीपी को कितना बढ़ा देगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसडी 25 से 30 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 245 डीएमआई और एसपी 2025 में पेश किए गए मेल्ट एंड पॉड नियम का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं में प्रयुक्त इस्पात पूरी तरह से भारत से निर्मित होना। क्वेश्चन नंबर 246 सरकार द्वारा शुरू की गई तथा वित्त वर्ष 2022 से 2026 तक कार्यान्वित कौशल विकास योजना के किस संस्करण का उद्देश्य भारत में ग्रामीण युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0। क्वेश्चन नंबर 247 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 13 नवंबर 2024 तक किस राज्य के पास सर्वाधिक अधिस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 248 1 मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय नारायण झा। क्वेश्चन नंबर 249 डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या भूमि पार्सल के देशांतर और अक्षांश निर्देशांक के आधार पर कितने अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 अंक। क्वेश्चन नंबर 250 मई 2025 में भारत में उत्पादकता वृद्धि पर केंद्रित किस क्षेत्रीय संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशियाई उत्पादकता संगठन। क्वेश्चन नंबर 251 मई 2025 में कौन सी भारतीय कंपनी भारतीय नौसेना की नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स परियोजना के लिए सबसे बिड करने वाली कंपनी के रूप में उभरी जिसका मूल्य 25,000 करोड़ से अधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। क्वेश्चन नंबर 252 6 मई 2025 को संपन्न हुए यूके भारत मुक्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को कम करना है, जिन्हें इसके निष्कर्ष सारांश में सबसे पहले सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजिटल व्यापार और ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 253 केरल के मुख्यमंत्री ने मई 2025 में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योति। क्वेश्चन नंबर 254 मार्च 2025 में राज्यसभा में पारित बैंकिंग कानून विधेयक ने सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 255 फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय एजेंसी ने प्रारंभिक चरण के अंतरिक्ष स्टार्टअप का समर्थन करने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए 500 करोड़ का टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इन स्पेस। क्वेश्चन नंबर 256 मार्च 2025 की पीआईबी रिपोर्ट के अनुसार भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023 से 24 में 1.27 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2014 से 15 से कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 174%। क्वेश्चन नंबर 257 अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से किस संगठन वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदार एआई उपयोग के लिए 7 मार्गदर्शक सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति की रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए रूपरेखा जारी की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक।
क्वेश्चन नंबर 258, भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है। इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022 से 23 से वर्ष 2025 से 26 तक 4800 करोड़ रुपए की अनुदान की अनुशंसा की है। ये सही हो जाएगा। दूसरा है, संघ के करों के निवल आगम का 45% राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए। ये गलत होगा। तीसरा है, सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रुपये रखे जाएं। ये भी सही है। चौथा है, इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास निकष को फिर से आरंभ किया। ये भी सही होगा। तो इसमें पूरा में 2 नंबर गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 259, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुद्रा का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 260, वर्ष 2021 से 22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 261, इनमें कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में स्थापित स्थान 2020 से 21 पर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 262, नीति आयोग की 2021 की फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन रिपोर्ट के अनुसार माल यातायात के सड़क परिवहन की हिस्सेदारी कितनी थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 71%। क्वेश्चन नंबर 263, फरवरी 2025 में भारत के किस बैंक ने 10 बिलियन की 3 वर्षीय डॉलर या रुपया स्वैप नीलामी की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 264, निम्नलिखित में से कौन सा फरवरी 2025 के दौरान संसद में पेश किए गए नए आयकर विधेयक में परिवर्तन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरंतरता और प्रयोज्यता सुनिश्चित किए बिना मौजूदा कराधान सिद्धांतों को हटाना। क्वेश्चन नंबर 265, किसी संगठन ने चेतावनी दी है कि व्यापार तनाव के कारण 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.3% तक धीमी हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, UNCTAD। क्वेश्चन नंबर 266, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय निम्नलिखित में से किस समय अंतराल पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मासिक। क्वेश्चन नंबर 267, 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। यह मिशन प्राकृतिक खेती के इनपुट प्रदान करने के लिए जैव इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 268, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु एवं सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 269, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस भारतीय बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए एक कोलेटरल फ्री डिजिटल SME ऋण अस्मिता की शुरुआत की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 270, लग्जरी रिसोर्ट डेवलपर फाइनल एसर्ट्स 2025 के अनुसार भारत में ब्रांडेड आवासों और रिसोर्ट्स का बाजार डैश तक 8610 करोड़ बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2027 तक। क्वेश्चन नंबर 271, नीति आयोग के अनुसार 2013 से 14 और 2022 से 23 के बीच कितने भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24.82 करोड़।
क्वेश्चन नंबर 272 फरवरी 2025 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने निजी कंपनियों के लिए अपनी प्रतिभूतियों को डिमैटेरियलाइज करने की समस्या सीमा बढ़ा दी। नई समय सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 30 जून 2025। क्वेश्चन नंबर 273 सितंबर 2024 में एक्सिस बैंक और डैश एक प्रीमियम बिजनेस क्रेडिट कार्ड माई बीज लॉन्च करने के लिए सांगठनिक साझेदारी की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मास्टर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 274 भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2024 में विनियामक और अनुपालन के कारण 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। क्वेश्चन नंबर 275 2 से 31 अक्टूबर 2024 तक चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान लंबित प्रक्रिया को घटाकर और स्वच्छता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने स्क्रैप निपटान के माध्यम से कितनी संप्राप्ति प्राप्त की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4.5 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 276 जून 2024 में सरकार ने MSME टीम की शुरुआत की जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क हेतु डैश सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सुगम बनाना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 277 29 जुलाई 2024 को MSME के लिए पूंजी बाजार अभिगम्यता की सुविधा के लिए किस मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 278 जुलाई 2024 में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम ने डैश रुपये की क्रेडिट सीमा वाले निर्यातकों के लिए 90% बीमा कवर के विस्तार की घोषणा की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 50 करोड़। क्वेश्चन नंबर 279 भारत की मौद्रिक नीति समिति जिसका भारत सरकार ने अक्टूबर 2024 में पुनर्गठन किया था, इसके अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी RBI गवर्नर मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष पदेन होता है। क्वेश्चन नंबर 280 भारत के सबसे बड़े प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता SBI कार्ड ने सिंगापुर की राष्ट्रीय वाहक सिंगापुर एयरलाइंस के साथ साझेदारी में अक्टूबर 2024 में SBI डैश कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिसफ्लायर। क्वेश्चन नंबर 281 अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने आंकड़ों को वैश्विक मानकों के रूप में निर्देशित करने के लिए डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति गठित की। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवंबर 2024 के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 282 अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने स्टार्टअप थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 283 दिसंबर 2024 में करूर वैश्य बैंक ने किन शहरों में 4 नई शाखाओं को खोलकर तमिलनाडु में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मदुरै, तिरुपुर, कृष्णगिरी और चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 284 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस महीने में अपने परिचालन के 99वें वर्ष में प्रवेश किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 285 वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए भारत में औसत मासिक GST संग्रह कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.68 लाख करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 286 सेबी के सुधारों के अनुसार डेरिवेटिव बाजार में एक्सपायरी डेट पर कैलेंडर स्प्रेड लाभ को हटाना डैश से प्रभावी होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 फरवरी 2025।
क्वेश्चन नंबर 287, 2024 में बंधन बैंक द्वारा विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरंभ किए गए बचत खाते का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवनी। क्वेश्चन नंबर 288, नवंबर 2024 में मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 25 के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में 10,700 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन की मंजूरी दी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय खाद्य निगम। क्वेश्चन नंबर 289, भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 और मार्च 2024 के बीच बैंकों के तरलता कवरेज अनुपात में कितनी गिरावट आई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 130.3%। क्वेश्चन नंबर 290, भारत 18% के अपने निम्नतम संविधिक नकदी अनुपात पर कब पहुंचा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 291, 22 अगस्त 2024 को बंधन बैंक ने अवनी बचत खाता लॉन्च किया, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया एक बचत खाता है जो डैश का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 लाख रुपया तक। क्वेश्चन नंबर 292, 2024 में आरबीआई की लक्षित मुद्रास्फीति दर कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4%। क्वेश्चन नंबर 293, 1991 के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 294, 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण डैश इंजनों द्वारा संचालित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। क्वेश्चन नंबर 295, नवंबर 2024 में आमतौर पर बीजी जारी करने से जुड़े भौतिक दस्तावेजों के प्रतिस्थापित करके निम्नलिखित में से किस बैंक ने नेसल के साथ साझेदारी ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब और सिंध बैंक। क्वेश्चन नंबर 296, 2024 में 25 करोड़ रुपए की क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप व्यापार में कौन से 2 बैंक शामिल थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 297, एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में निम्नलिखित में से किस एकमुश्त प्रावधान के कारण अपने निव्वल लाभ में गिरावट देखी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेंशन देयताएं। क्वेश्चन नंबर 298, मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय बैंकों के लिए सकल गैर निष्पादन स्थितियों और निव्वल गैर निष्पादन स्थितियों का अनुपात क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2.8% और 0.6%। क्वेश्चन नंबर 299, वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में एचडीएफसी बैंक की निव्वल ब्याज आय कितनी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 30,110 करोड़। क्वेश्चन नंबर 300, सितंबर 1962 से 30 अक्टूबर 2024 तक भारत में औसत नकद आरक्षित अनुपात कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4%। क्वेश्चन नंबर 301, अक्टूबर 2024 में एचडीएफसी बैंक ने आधिकारिक तौर पर एचडीएफसी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्राथमिक लिमिटेड में अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स को 192 करोड़ रुपये में बेचने की घोषणा की। इस लेन देन के लिए प्रति शेयर की कीमत कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 9.60 प्रति शेयर। क्वेश्चन नंबर 302, अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में नकद आरक्षित अनुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.5%। क्वेश्चन नंबर 303, अक्टूबर 2024 में भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कौन सी उपलब्धि हासिल की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 करोड़ क्लाइंट कोड।
क्वेश्चन नंबर 304 LIC ने अक्टूबर 2024 में QIP के माध्यम से किस मूल्य पर 25.96 करोड़ शेयर प्राप्त करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 7.10% कर ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 57.36 रुपया। क्वेश्चन नंबर 305 अक्टूबर 2024 में आयोजित अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में RBI द्वारा FY 25 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4.5%। क्वेश्चन नंबर 306 डैश नामक गेहूं की एक किस्म भारत में अक्टूबर 2024 में लॉन्च की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NWS 2194 बादशाह। क्वेश्चन नंबर 307 नवंबर 2024 में सेबी ने वित्तीय बाजार के किस सेगमेंट को विनियमित करने के लिए विशेषज्ञ पैनल द्वारा अनुशंसित 7 उपायों में से 6 को लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेरिवेटिव मार्केट। क्वेश्चन नंबर 308 वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में एक्सिस बैंक की निवल ब्याज आय में वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9%। क्वेश्चन नंबर 309 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के अनुसार किस बैंक का AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय हो गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन नंबर 310 अक्टूबर 2024 की अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक का रुख क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तटस्थ। क्वेश्चन नंबर 311 किस वित्तीय संस्थान ने 26 अगस्त 2024 को यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी RBI। क्वेश्चन नंबर 312 अगस्त 2024 में एक्सिस बैंक ने वीज़ा के साथ साझेदारी करके भारत में बेहद अधिक नेटवर्थ वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राइमस। क्वेश्चन नंबर 313 जनवरी 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस भुगतान विधि या बैंक पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। क्वेश्चन नंबर 314 मार्च 2024 में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा में आत्मनिर्भरता के भाग के रूप में कितने प्रमुख पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 315 अगस्त 2024 में HDFC बैंक ने गीगा पेश किया जो विशेष रूप से डैश के लिए डिजाइन किए गए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का एक नया सूट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गिग वर्कर्स और फ्रीलांसर्स। क्वेश्चन नंबर 316 प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने खाते खोले जा चुके थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 53 करोड़। क्वेश्चन नंबर 317 वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक्सिस बैंक की UPI पेयर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 31%। क्वेश्चन नंबर 318 मई 2024 में इंडिया एक्जिम बैंक के नए पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नैरोबी केन्या। क्वेश्चन नंबर 319 2024 में चलाई गई कौन सी अवसंरचना परियोजना का उद्देश्य भारत के राजमार्ग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार करना था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारतमाला परियोजना। नंबर 320 रेल बजट 2016 से 17 में शुरू की गई किस पहल का उद्देश्य गति प्रतिबंधी को हटाकर और पारंपरिक ट्रेनों में MEM या DMU से बदलकर ट्रेन की गति बढ़ाना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मिशन रफ्तार।
क्वेश्चन नंबर 321 वर्ष 2022 से 23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर है, भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, सही होगा। दूसरा है, भारत में हल्दी और 30 से अधिक किस्में उगाई जाती है, ये भी सही होगा। तीसरा है, भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य है, ये भी सही होगा। इसमें तीनों सही होगा, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 322 भारत के केंद्रीय बजट 2025 से 26 के अनुसार वर्ष 2025 से 26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीडीपी का 4.4%। क्वेश्चन नंबर 323 केंद्रीय बजट 2025 से 26 की मुख्य थीम क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सबका विकास। क्वेश्चन नंबर 324 केंद्रीय बजट 2025 में सरकार ने निम्नलिखित में से किन दालों पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तूर, उड़द और मसूर। क्वेश्चन नंबर 325 भारतवर्ष के प्रथम पेपरलेस बजट की प्रस्तुति निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बजट 2021 से 22। क्वेश्चन नंबर 326 वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आंसर होगा ऑप्शन सी, सेवा निर्यात। क्वेश्चन नंबर 327 वर्ष 2017 से 18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 328 केंद्रीय बजट 2025 से 26 के अनुसार भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2.68 लाख। क्वेश्चन नंबर 329 सितंबर 2024 के अंत में भारत का बाह्य ऋण और जीडीपी अनुपात क्या था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 19.4%। क्वेश्चन नंबर 330 2023 से 24 के लिए भारत में अवसंरचना पर खर्चे के लिए कुल बजट आवंटन कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 लाख करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 331 बजट 2025 से 26 के दौरान घोषित वह नई योजना कौन सी थी जो 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को लक्षित करती है और कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण, संधारणीय पद्धतियों, सिंचाई और फसल की कटाई के बाद के भंडारण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। क्वेश्चन नंबर 332 अक्टूबर 2024 में विदेशी मुद्रा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए किस बैंक को आरबीआई से अनुमोदन और प्राधिकृत श्रेणी लाइसेंस प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्जीवन लघु वित्त बैंक। क्वेश्चन नंबर 333 आईसीआईसीआई बैंक ने 2024 की तीसरी तिमाही में निवल लाभ में 24% की वृद्धि दर्ज की थी, जो अनुमान से अधिक थी। इस अवधि के दौरान निवल ब्याज मार्जिन कितना था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4.43%। क्वेश्चन नंबर 334 वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में एक्सिस बैंक परिचालन लाभ में वर्ष दर वर्ष आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24%। क्वेश्चन नंबर 335 केंद्रीय बजट 2024 से 25 ने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 20% से घटाकर डैश कर दिया, लेकिन यह पहले से उपलब्ध इंडेक्सन लाभ को हटा दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12.5%। क्वेश्चन नंबर 336 वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का रक्षा बजट कुल केंद्रीय बजट का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 13.04%।
क्वेश्चन नंबर 337 केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार नई कर नीति के तहत 5% कर दर के लिए संशोधित कर स्लैब सीमा कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 338 अक्टूबर 2024 में जारी नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2021 से 22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12,698। क्वेश्चन नंबर 339 6 सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 689.235 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 340 अप्रैल से अगस्त 2024 के दौरान भारत में सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूएस डॉलर 36.1 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 341 बजट 2024 में विशेष रूप से किस क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ की बड़ी राशि का आवंटन किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि। क्वेश्चन नंबर 342 2024 के बजट तक तस्करी पर अंकुश लगाने और संगठित आभूषण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सोने पर आयात शुल्क में कितनी कटौती करने का प्रस्ताव रखा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 15% से 6%। क्वेश्चन नंबर 343 2024 के बजट में किस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य के लिए 2.66 लाख करोड़ का आवंटन किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रामीण विकास। क्वेश्चन नंबर 344 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अनुसार जून 2024 तक भारत में कितने अद्वितीय म्यूचुअल फंड निवेशक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4.7 करोड़। क्वेश्चन नंबर 345 2024 के बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह धार्मिक सर्किट विकसित करने की योजना बनाई गई। इस पहल में कौन सा मंदिर परिसर शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णुपद मंदिर गया। क्वेश्चन नंबर 346 29 जुलाई 2024 को सेबी द्वारा लॉन्च किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेवा। क्वेश्चन नंबर 347 सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं। 2024 की किस योजना का उद्देश्य भारत में यूनिवर्सल बैंकिंग पहुंच प्रदान करना था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जनधन योजना। क्वेश्चन नंबर 348 2013 से 2023 से 24 तक भारत के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 67%। क्वेश्चन नंबर 349 अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 35 लाख लाभार्थियों को किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए गए? आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामित्व योजना। क्वेश्चन नंबर 350 घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार ग्रामीण भारत में अनुमानित मासिक प्रति व्यक्ति घरेलू उपभोग व्यय कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4,122। क्वेश्चन नंबर 351 आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 65%। क्वेश्चन नंबर 352 आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 से 25 के अनुसार 2023 से 24 में भारत में कितने प्रतिशत कार्यबल स्वनियोजित था, जो उद्यमिता की ओर बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 58.4%। क्वेश्चन नंबर 353 श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण
प्राप्त महिलाओं के लिए रोजगार दर कितनी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 36.2%। क्वेश्चन नंबर 354, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए स्मार्ट सिटी मिशन में कितना बजट आवंटित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 8,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 355, जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3.2%। क्वेश्चन नंबर 356, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत में किस क्षेत्र ने रोजगार सृजन में उल्लेखनीय योगदान दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निजी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 357, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 358, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में भारत के पुनरुत्थान को बनाए रखने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय सुझाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गंभीर घरेलू प्रयास और सुधार। क्वेश्चन नंबर 359, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में त्रिपक्षीय समझौते का आह्वान किया गया था, निम्नलिखित में कौन सा इसका भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विदेशी निवेशक। क्वेश्चन नंबर 360, 22 जुलाई 2024 को संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार FY 24 के लिए पूंजीगत व्यय 9.5 लाख करोड़ रुपया रहा, जो वर्ष दर वर्ष आधार पर डैश की वृद्धि है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 28.2%। क्वेश्चन नंबर 361, अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार AI मॉडल सर्वम-1 अंग्रेजी के अलावा कितनी भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 10। क्वेश्चन नंबर 362, 22 जुलाई को संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार बाजार पूंजीकरण में GDP के अनुपात में भारत अब वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5वां। क्वेश्चन नंबर 363, वित्त वर्ष 24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट में भारत के व्यापार संतुलन से संबंधित कौन सी राजकोषीय स्थिति बताई गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संकुचित व्यापार घाटा। क्वेश्चन नंबर 364, 16 सितंबर से 17 अक्टूबर 2024 की अवधि के दौरान भारतीय औसत कॉल दर कितनी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 6.50%। क्वेश्चन नंबर 365, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार PM किसान योजना के माध्यम से किसानों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मासिक नगद सहायता। क्वेश्चन नंबर 366, गन्ना विकास निदेशालय के अनुसार 2023 से 24 के दौरान भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 367, 2023 से 24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। क्वेश्चन नंबर 368, 2024 की तीसरी तिमाही के अंत में ICICI बैंक का निवल NPA अनुपात कितना था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0.44%। क्वेश्चन नंबर 369, 2012 से 2017 से 18 तक के औसत व्यय के अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायतों पर प्रति व्यक्ति व्यय कितना था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 309 रुपया। क्वेश्चन नंबर 370, 2012 से 2017 से 18 तक के औसत के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल राज्य सार्वजनिक व्यय का कितना प्रतिशत पंचायतों पर खर्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.94%। तो गाइज आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।